मॉर्निंग। आपको याद है, रिमेम्बर है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, हम लोगों ने जॉर्ज के बारे में पढ़ा था। अच्छा बताओ तो, कम ऑन टेल मी, जॉर्ज कौन था? क्या था? एक व्यक्ति था, लेखक था, कवि था, क्या था? जस्ट आस्किंग। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है, आपको पता है कि जॉर्ज, आप बोलोगे कि मैम जॉर्ज कोई आदमी या व्यक्ति, लेखक नहीं था, वो तो एक स्नैक था, है ना? याद रखना ये चैप्टर, है ना? मैं आपको बस चेक कर रही थी कि आप क्या जानते हो, आपको हंसी आती है कि नहीं मैम की बात पे। हाँ, तो चलो मैं बता दूँ। आज हम लोग जॉर्ज लेसन का मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो देखो तो आपको पता चल जाए। और मैम लिखवा रही हैं तो क्या लिखा हुआ है तो आपको रीडिंग करने भी आ जाए। सपोज अगर हार्ड वर्ड्स है तो आप उसको भी रीड कर पाओ। ओके, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो आपको पता है ना, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? MCQ से। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का MCQ से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि जॉर्ज कौन था? जॉर्ज एक मूसक सर्प था। कौन था? मूसक सर्प था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मूसक सर्प कौन होता है? चूहे खाने वाली विशेष प्रजाति का सांप होता है। वो स्नैक की ब्रीड है जो सिर्फ रैट को खाती है। ओके, स्नैक क्या होता है? जो रैट को खाए, वही मूसक खाने वाली चूहा खाने वाली विशेष प्रजाति का सांप को मूसक सर्प कहते हैं। जॉर्ज की लेखिका का घर कहाँ था? जॉर्ज की लेखिका जो अपने घर की बात कर रही थी, वो घर कहाँ था? कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। याद रखना कि जॉर्ज की लेखिका जो है उसका घर कहाँ था? कोलकाता में। देखो, एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, सपोज ऐसा वो पूछे कि कोलकाता में में किसका लेखिका का घर किस जगह में था, तो आप बोलोगे शांत जगह में, है ना? एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछा जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छा से समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका के घर के सामने जो सड़क थी वह कहाँ जाकर ख़त्म होती थी? तो आप बोलोगे वन प्रांत पर। याद है ना, लेखिका ने बताया था कि उनके घर के सामने एक सड़क थी जो कि कहाँ ख़त्म होती थी? एक वन प्रांत पे। वन जहाँ जंगल होता था ना, वहीं पे वो सड़क ख़त्म होती थी। ठीक है। अचानक खजूर के पेड़ से एक छोटी सी वस्तु क्या गिरी? याद है आपको क्या वस्तु गिरी थी? करेक्ट, चूहा, है ना? खजूर के पेड़ से अचानक एक चूहा गिर पड़ा था। चूहे के पीछे कौन भागा? ये सब तो बेटा आपको ऐसे ओरली मुझे बता देना चाहिए ना, मैं तो नहीं तो लिखा है। क्वेश्चन आए तो आपको वैसे ही कर लेना चाहिए। तो चूहे के पीछे कौन आया था? मूषक सर्प आया था, उसको वो अपने शिकार के पीछे पीछे आया था। तो चूहे के पीछे कौन भागा था? मूषक सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज कब ज़्यादा सक्रिय रहता था? देखो यहाँ सक्रिय मैंने दूसरी तरह से लिखा है बेटा। मैं यहाँ क्या होता है कि बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, है ना, मैं टाइप करती हूँ। तो कितनी बार होता है जो वर्ड्स मुझे पता होता है कि क में र आएगा, छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन नहीं आ पाता है ना, तो मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो प्लीज़ अपने बुक का हेल्प ले लेना है। सपोज कि मैम नहीं कर पाती है, मतलब टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो आप जैसे सक्रिय है तो आप अच्छा से लिख लेना। जिस तरह बुक में लिखा है ना सक्रिय, आप वैसे ही लिखना। ओके। जब मैं टाइप करती तो मैं भी कभी मात्रा छूट जाए या कभी कोई सिली मिस्टेक हो जाए ना, तो आप माइंड नहीं करोगे, उसको करेक्शन में कर लोगे। ओके, ये नहीं बोलेंगे यार मैम तो है नहीं तो ऐसा किया। बेटा ये राइटिंग नहीं है ना, टाइपिंग है। तो मैं बहुत सारा टाइप करती हूँ तो मैं मिस्टेक करूँ, है ना, बिकॉज टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, है ना, नॉट अ मशीन। ओके, चलो नेक्स्ट। जॉर्ज कब ज़्यादा सक्रिय रहता था? वर्षा में। याद रखो, जो स्नैक होते हैं या बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं? बरसात में, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उस समय। इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आप याद रखना कि जॉर्ज सक्रिय कब नहीं रहता था? सर्दी में। सर्दी में क्या होता है, बहुत ठंड के कारण जीव जंतु भी थोड़ा सक्रिय नहीं होता। सक्रिय मतलब क्या होता है? एक्टिव, मतलब जैसे खाने के पीछे दौड़ पड़ना वाला एक्टिविटी नहीं होता है जीव जंतु में ना। वो सक्रिय कब होते हैं? बरसात में। और निष्क्रिय कब होता है, मतलब कब एक्टिव कब नहीं होते हैं, थोड़ा मंद कब पड़ जाते हैं? सर्दी में। ओके, किसके परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आ गई? तो गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आ गई। याद है ना? इस कहानी के सबसे अंत में ये बात लेखिका ने बताया है
कि गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वह अतीत। ओके, और वो अतीत कितने साल पुराना है? खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो है ही। तो ये क्वेश्चन था कि किसके परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आती है। ओके, तो लेखिका को जॉर्ज की याद कब आती है? गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लेखिका कितने वर्ष पहले की घटनाओं को याद करती है? तो आपको याद है ना, अपने लेख के सबसे लास्ट में लेखिका ने बोला है कि 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे बच्चे थे तो उस समय का कहानी वो याद कर रही है। यानी कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले की कहानी याद कर रही है। ओके, गद्यांश के अनुसार वे सुखद दिन कौन से थे? तो आपको याद है लेखिका का कहना है कि कब थे? जब मकान बहुत कम थे, यहाँ वहाँ क्या होते थे, सिपेरी नज़र आते थे। ओके, उनको वो खुला आसमान में बाहर जाना, फूल चुनना, झाड़ियों के बीच छिपन छिपाई खेलना बहुत पसंद था। उस समय क्यों ज़्यादा का झाड़ी थे, पेड़ पौधे थे, इस वजह से मकान बहुत कम थे। अब क्या हो गया, मकानों की संख्या बढ़ गई है और पेड़ पौधों की संख्या घट गई है, इसलिए दिन अब वो सुखद नहीं रह गए। चलो नेक्स्ट मैं फिर से एमसीक्यू एक बार आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। जॉर्ज कौन था? एक मूषक सर्प था। जॉर्ज की लेखिका का घर कहाँ था? कोलकाता में। लेखिका के घर के सामने जो सड़क थी वो कहाँ ख़त्म होती थी? वन प्रांत पर। अचानक खजूर के पेड़ से एक छोटी सी वस्तु क्या गिरी? चूहा। चूहे के पीछे कौन भागा? मूषक सर्प। जॉर्ज कब ज़्यादा सक्रिय रहता था? वर्षा में। किसके परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आ गई? गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को जॉर्ज की याद आ गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है? तो देखो, मान लो मैंने एमसीक्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, तो अगर उसमें से ही कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो अगर आपको याद होगा तो आप तो कुछ भी कर लोगे। तो मैंने जो एमसीक्यूज़ में दिए वो फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो मुझे जो फिल इन द ब्लैंक्स में लग रहा है उन लोग को एमसीक्यूज़ में लगा हो, है ना? तो चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना, लर्न करना पड़ा है। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कोलकाता वाला नहीं लिखा है कि लेखिका का घर कोलकाता में था, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज़ में डाला है। लेकिन मे भी कि ये क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज के लेखिका का घर कहाँ था, तो आप अगर एमसीक्यूज़ भी याद रखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर दोगे कि लेखिका का घर कोलकाता में था, है ना? मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में मैं लिखूँ या एमसीक्यूज़ में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि मैम इस लाइन को में क्या इम्पोर्टेंट बोलना चाहती है ना? चलो, खाली जगहों को भरो। फिल इन द ब्लैंक एक बड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मे बी कि जॉर्ज आ जाए या मे बी कि भूरा सर्प आ जाए, तो आपको दोनों लर्न करके रखना है। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा सर्प है। ओके, जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा सर्प है। सेकेंड नंबर, कोलकाता में हमारा घर एक फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर है। तो कोलकाता में लेखिका का घर कहाँ था? एक शांत जगह पे था। एक शांत जगह पे था। लेखिका का घर कहाँ था? एक शांत जगह पर। एक फिल इन द ब्लैंक्स बैठा सब देख रहा था और वह सांप का भोजन ले गया। तो एक कौन बैठा था? पेड़ पर ना एक कौवा बैठा हुआ था, चालाक कौवा। वो क्या कर रहा था? सांप और चूहे के को भागा भागी देख रहा था, और जैसे ही उसने मौका पाया सांप का भोजन छीन ले गया। अब देखो, मैंने ऐसे दिया है, हो सकता है कि वो लाइन चेंज हो जाए लेकिन आंसर वही रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मूषक सर्प का खाना कौन ले गया? तो आप बोलोगे चालाक कौवा, है ना? क्वेश्चन तो वही है। तीसरी मुलाकात के बाद लेखिका ने उस सांप का नाम फिल इन द ब्लैंक्स रखने का निश्चय किया। अब आपको याद है ना कि जब तीसरी मुलाकात हुई थी लेखिका के सांप के साथ, तो उन्होंने उसका नाम जॉर्ज रख दिया था। मे बी कि तीसरी मुलाकात में फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, तो आपको ये याद रखना होगा कि किस मुलाकात के बाद लेखिका ने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया? तीसरी मुलाकात के बाद उस सांप का नाम क्या रखने का निश्चय किया? जॉर्ज रखने का निश्चय किया। लेखिका के फिल इन द ब्लैंक्स ने आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। याद है ना आपको, जब क्या होता कि जॉर्ज 2-3 बार उनके गार्डन में आ गया, तब लेखिका के पिताजी ने निरीक्षण किया, मतलब कि देखा, जांच पड़ताल किया तो आखिर ये सब कहाँ से आ रहा है। तब उन्होंने पाया कि मतलब एक आप ये तो काटे का एक पेड़ था जो
उनके खजूर के पेड़ से सटा था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि लेखिका के फिल इन द ब्लैंक्स ने किसने, पिताजी ने आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। कि किसने किया, लेखिका के पिताजी ने। 6 नंबर, जॉर्ज हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स पर छापा मारता रहता था। तो जॉर्ज हमेशा किस पे छापा मारता था, याद है आपको, पक्षियों के घोंसले पर, क्योंकि वो पक्षियों को खाना चाहता था, उसके अंडे को खाना चाहता था, इस वजह से। ओके, तो जॉर्ज हमेशा पक्षियों के घोंसले पर छापा मारता रहता था। अब देखो फिर मैं बोलती हूँ, खाली जगह को एक बार फिर से बोलती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स एक बड़ा भूरा सर्प है। तो जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा सर्प है। कोलकाता में हमारा घर फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर है, एक शांत जगह पर है। एक फिल इन द ब्लैंक्स बैठा सब देख रहा था और वह सांप का भोजन ले गया, चालाक कौआ। तीसरी मुलाकात के बाद लेखिका ने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। लेखिका के पिताजी ने आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। जॉर्ज हमेशा पक्षियों के घोंसले पर छापा मारता रहता था। ओके, आई डोंट थिंक अभी फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे सही गलत का निशान लगाओ। इसमें भी देखो बेटा, मैंने तो अपने से चुना ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, लेकिन आप जब तक पूरा स्टोरी नहीं पढ़ोगे सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाओगे। मैंने ये 4-5 निकाला, मे बी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें कुछ और आए। तो अगर आपको मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है, अगर सब कुछ याद रहेगा तो सही गलत बताना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो इसके लिए आपको चैप्टर थोड़ी लर्न करना पड़ेगा, आई मीन कि रीड करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सही गलत का, जॉर्ज एक बड़ा सा सर्प है, सही है कि गलत है। क्या जॉर्ज एक व्यक्ति था, नहीं 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 नहीं, जॉर्ज एक सर्प है, सही है। वह गर्मी की सुबह थी। बताओ कि जब लेखिका अपनी बहन के साथ बाग में बैठी थी जिस दिन मूसक सर्प आया था, तो क्या वो गर्मी के दिन थे, नहीं बेटा, वो वसंत ऋतु की सुहानी सुबह थी वो। के तो ये गलत है। सर्दी में जॉर्ज आलसी लगता था, सही है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको एमसीक्यूज में पूछा था कि जॉर्ज कब सक्रिय रहता था, तो था फिर बरसात में। तो जॉर्ज कब आलसी रहता था, तो सर्दी में, सही है। लेखिका 7 वर्ष पहले जब वो उसकी बहन छोटे थे तब की अतीत याद कर रही है, सही है। याद है ना आपको, लेखिका उस अतीत को याद करिए जो 7 साल पहले घटा था जब वो और उनकी बहन छोटे थे। के नेक्स्ट, अब हरे भरे खेत उगने लगे हैं, चारों तरफ हरियाली आ गई है। अब ज़रा बताइए सही है कि गलत है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, क्योंकि अब क्या हुआ है कि जंगल कटने लगे हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे हैं। आप अपने आसपास ही देख लो ना, कितने सारे खाली मैदान थे जहाँ पेड़ पौधे से थे, बिल्डर्स ने उनके जंगलों को कट करके और वहाँ से बिल्डिंग बना दिया है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। के चलो मैं फिर से आपको सही गलत एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। जॉर्ज एक बड़ा सा सर्प है, सही। वह गर्मी की सुबह थी, गलत। सर्दी में जॉर्ज आलसी लगता था, सही। लेखिका 7 वर्ष पहले जब वो उसकी बहन बहुत छोटे थे वह अतीत याद कर रही है, सही। और इससे रिलेटेड कुछ भी आए सही गलत तो आप कर लेना। ओके, अब हरे भरे खेत उगने लगे हैं और चारों तरफ हरियाली आ गई है, गलत। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तर लिखो, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जॉर्ज कौन था। तो आपको पता है ना कि जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प था। ओके, जॉर्ज कौन था, तो जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज का नामकरण क्यों किया गया। तो जॉर्ज क्योंकि बगीचे में अक्सर दिखाई देता था इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया। अब अगर आप किसी आदमी से रोज़ मिल रहे हो सपोज, तो आपको लगे ना कि उसका क्या नाम है जिससे आप रोज़ मिल रहे हो। बस लेखिका के मन में भी यही है कि यह साहब जो उन्हें रोज़ मिल रहा है, आखिर इसका कुछ तो नाम लिख रख दिया जाए ताकि वो किसी से डिस्कस करे तो बताए आज वो उससे मिली थी। तो तीसरी मुलाकात के बाद
लेखिका ने उस सांप का नाम जॉर्ज रख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लघु उत्तर है, ठीक है। ये अति लघु उत्तर था। ओके, तो जॉर्ज कौन था? तो जॉर्ज एक बड़ा सा मूषक सर्प था। ओके, जॉर्ज का नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि जॉर्ज बगीचे में अक्सर दिखाई देता था, इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज को देखकर चिड़िया क्रोध क्यों करती थी? अब बताओ। पहले मैं ये आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ। जॉर्ज पेड़ पर बने घोंसले से पक्षियों के अंडे या उनके बच्चे को खा जाता था। इसी कारण उसे देखकर चिड़िया क्रोध करती थी। क्या होता था कि जॉर्ज हमेशा क्या करता था कि पेड़ पर घोंसलों से जो पक्षियों के घोंसले बने होते थे ना, उनके अंडे या बच्चे को खा जाता था। अब अगर आप किसी के अंडे या बच्चे को खाओगे तो वो तो उस पर नाराज़ होगी ना, क्रोधित तो होगी। तो इसी वजह से जॉर्ज को देखकर चिड़िया क्या होती थी? गुस्सा आ जाती थी, क्रोध करती थी, मतलब गुस्सा करती थी। आपको याद है ना कि मैंने अभी भी बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि जॉर्ज अक्सर क्या करता था? पक्षियों के घोंसले पे छापा मारता रहता था, मतलब चेक करते रहता था कि कहीं से उसे कोई अंडा या कोई चिड़िया का बच्चा मिल जाए और वो उसे खा जाए। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका लघु उत्तर क्वेश्चन में बस एक ही था कि जॉर्ज को देखकर चिड़िया क्रोध क्यों करती थी। ओके, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तर में ही आशय स्पष्ट करना है। क्या है, किसका आशय स्पष्ट करना है भाई? तो जॉर्ज पक्षियों के घोंसले पे हमेशा छापा मारता रहता था। देखो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, मुझे नहीं पता था ये भी क्वेश्चन है, तो अभी तुरंत इसका भी आंसर आ गया। देखो, अब जॉर्ज पक्षियों के घोंसले पे हमेशा छापा मारता था, इसका क्या आशय है कि जॉर्ज उनके घोंसले पे हमेशा छापा मारता रहता था। इसका आशय है जॉर्ज पेड़ों पर चढ़ जाता और उन पर बने पक्षियों के घोंसले से उनके बच्चों को क्या करता था? खा जाता था। कि जॉर्ज उनके घोंसले पे हमेशा छापा मारता रहता था, जिसका आशय है कि जॉर्ज क्या करता था? पेड़ों पे चढ़ जाता और उन पर पक्षियों के जो घोंसले बने होते थे ना, उनमें से उनके बच्चे या अंडे को खा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। अब निबंधात्मक प्रश्न में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने निरीक्षण करके क्या जानकारी हासिल की? ठीक है, तो अब देखो, पिताजी ने निरीक्षण करके यह जानकारी हासिल की कि दीवार के पीछे एक कांटेदार पेड़ है और उस कांटेदार पेड़ की डाली खजूर के पेड़ को छूती थी और जॉर्ज उसी के सहारे आसानी से बगीचे में आ जाता था। अब क्या हुआ कि पिताजी ने निरीक्षण किया, मतलब जांच पड़ताल किया, और उन्हें यह जानकारी मिली कि दीवार के पीछे क्या है? एक कांटेदार पेड़ है। और वो कांटेदार पेड़ क्या था? वो जो उनके गार्डन में खजूर के पेड़ थे ना, उनके डाली को छूता था। जॉर्ज क्या करता था? उसी के सहारे आसानी से बगीचे में आ जाता था। सेकंड क्वेश्चन, गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को क्या याद आया? अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है कि गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को क्या याद आया। गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को 7 वर्ष पहले का अतीत याद आता है, जब वो अपनी छोटी बहन और बच्चों के साथ घर से निकलकर दूर खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ती थी, जंगली फूलों को चुनती थी और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलती थी। याद रहेगा ना? ये आप अपने से भी बोलोगे तो चलेगा, अपने शब्दों में लिखना है आप लोगों को। हाँ, आप बोलोगे कि गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को क्या याद आया? 7 वर्ष पहले का वह घटना याद आया। देखो अपने शब्दों में आप कैसे बोल सकते हो? 7 वर्ष पहले का वह घटना याद आया जब वो अपनी छोटी बहन के साथ क्या करती थी? खुले आसमान में जंगलों में जाती थी, जंगली फूल चुनती थी, घासों लंबे लंबे घास जिसे पंपा कहते थे, तो उसकी झुरमुटों में छिपन छिपाई के खेल खेलती थी, पूरे जंगल में दौड़ती थी, है ना। और क्या करती थी? जंगल के खुलापन का मज़ा लेती थी, खुले आकाश में खेलने कूदने का मज़ा लेती थी, आनंद उठाती थी। याद रहेगा बेटा ना? फिर से देखो, गिलहरियों के परिवार को देखकर लेखिका को 7 वर्ष पहले का अतीत याद आया, जब वो अपनी छोटी बहन और बच्चों के साथ घर से निकलकर दूर खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ती थी और जंगली फूलों को चुनती थी और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक का, ये लास्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य जीवों के साथ किस तरह अन्याय कर रहा है तथा उनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने अभी पढ़ा ना, लेखिया ने बताया ना कि अब जंगल साफ होते जा रहे हैं, खाली क्या होते बड़े बड़े बिल्डिंग और घर बनते जा रहे हैं ना। इसी के आधार पे आप बताइए कि आप उनके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो देखो, मनुष्य जीवों के समस्त स्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नष्ट करते जा रहे हैं, है ना। सारे जंगल को नष्ट कर करके देखना, अब मैंने यहाँ देखा है कि जहाँ खेती होती थी ना, वो फार्मिंग वाले एरिया को भी उन्होंने खरीद लिया है किसानों से, और क्या किए हैं कि खेतों की सफाई करती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। इसका कोई परवाह नहीं है कि हाँ हमारे भारत में भी हरियाली रहनी चाहिए, खेत रहने चाहिए ना, कुछ नहीं। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य जीवों के समस्त स्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नष्ट करते जा रहे हैं। वर्तमान समय में जंगलों की कटाई चरम सीमा पे है, मतलब अब जंगल बचा ही नहीं है काटने के लिए, इस कदर जंगलों की कटाई हो गई है, जिसके कारण अनेक जीव अपना बसेरा छोड़ छाड़ कर इधर उधर चले गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब अगर जंगल में उन लोगों का घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे? क्या हम लोगों के साथ रहेंगे जहाँ कि लोग उन्हें पकड़ कर खा जाएं, मार दें या चिड़ियाघर में बंद कर देंगे, है ना। हमें उनके संरक्षण के लिए जंगलों की कटाई को रोकना होगा, चिड़ियाघरों में जीवों को कैद करने से बचाना होगा। हम लोग बहुत शौक से जू जाते हैं ना बेटा, यहाँ पे वो जीव देखा है, वो जीव देखा है, लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि जिस तरह आप खुले आसमान में रहना चाहते हो, इधर से उधर घूमना चाहते हो, उसी तरह ये पक्षी भी, जीव जंतु भी तो आज़ाद आसमान में रहना चाहते होंगे, बड़े बड़े जंगल में रहना चाहते होंगे, खुले हवा में सांस लेना चाहते होंगे। आप टाइगर लायन को देखते हो, लेकिन क्या आप ये देखते हो कि कितने कम स्पेस में रहते हैं? क्या वे खुश रहते होंगे? नहीं रहते होंगे। यहाँ मनुष्य उन्हें अपनी मर्ज़ी से खाना देते हैं और जंगल में वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, तो कितना अंतर है ना अंतर। तो हमें क्या करना है कि जंगलों की कटाई को रोकना होगा। चिड़ियाघर में जो जीव कैद है ना, उनको कैद करने से बचाना होगा। ये कब होगा? जब हम लोग जंगलों की कटाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम से कम जंगलों की कटाई करेंगे तो क्या होगा कि जीव जंतुओं को अपने घर के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और वे जंगल में सुरक्षित महसूस करेंगे। ओके, देखो मैं फिर से बोलती हूँ, मनुष्य जीवों के समस्त स्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नष्ट करते जा रहे हैं। वर्तमान समय में जंगलों की कटाई चरम सीमा पे है, जिसके कारण अनेक जीव अपना बसेरा छोड़ कर इधर उधर चले गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हमें उनकी संरक्षण के लिए जंगलों की कटाई को रोकना होगा, चिड़ियाघरों में जीवों को कैद करने से बचाना होगा। ओके, चलो यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट बुक को आंसर एक्सरसाइज खत्म होती है। यहाँ पे हम लोग अब ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो ग्रामर में आपका यहाँ पे विशेषण है। अब मैं अभी तो विशेषण ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं भेजूँगी ना, वो ग्रामर आपकी विशेषण का ही होगा, तो वो विशेषण आप अच्छा से कर लेना। लेकिन विशेषण आप समझना, लेकिन वो लिखना मत। लिखना आप यही जो मैंने यहाँ छोटा सा लिखा आपको वही लिखना है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं उस वीडियो में कर दूँगी, ताकि कोई भी विशेषण चुनने आए या विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ही किए हैं। अब देखो विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा ये तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके, इंग्लिश में भी आपने एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब पढ़ा होगा ना, वही विशेषण है। ओके, परिभाषा, जो शब्द क्या होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला सर्प, मैं बोलती हूँ कोई अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, साइज कुछ भी हो, वो सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। काला सर्प, मोटा लड़का, पतली लड़की, काला पेन, सुंदर फूल, जो कुछ भी किसी चीज़ के बारे में कहा जाए ना, सिर्फ विशेषता मतलब क्या होता है, उसकी बुराई और अच्छाई दोनों होती है। ये मत सोचना कि विशेषता मतलब सिर्फ अच्छाई ही होती है। मान लो मोटी भैंस, काली भैंस, कुछ भी कहा जाए, ये सब क्या कहला जाएगा, विशेषण ही होगा। अब देखो विशेषण के 4 भेद होते हैं। हाँ, पहला गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेष स्थिति, दशा, गुण, दोष आदि का जो बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो याद रखना, कोई बुरा है, कोई जवान है, कोई अच्छा है, कोई खराब है, ये सब का जो विशेषता का बोध कराता है ना,
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेदों में सबसे पहला पहले भेद है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेष स्थिति का, गुण का, दोष का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी अच्छा है, अभी जो मैंने काला सर्प कहा वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। वह आदमी अच्छा है, वो तेज़ दौड़ता है, वो मीठा गाती है, ये सब जो भी विशेषता है ना, सब किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण वाचक संज्ञा कहते हैं, या विशेषण भी कह सकते हो। ओके, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं होगा। ओके, संज्ञा नहीं होगा। अब देखो, जो शब्द क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मतलब क्वांटिटी है ना, कि कितने क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में है, वो क्या कहला जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहला जाएगा। पहले आपने गुणवाचक विशेषण पढ़ा जिसमें गुण दोष का पता चले। परिमाणवाचक में क्वांटिटी मतलब मात्रा का पता चले, जैसे 2 मीटर कपड़ा लाओ, 4 गज कपड़ा, या मतलब कोई भी जैसे कि थोड़ा सा दूध, ज़्यादा दूध, 4 किलो गेहूँ, 2 किलो अनाज, कुछ भी जिसमें क्वांटिटी का बोध हो वो सब क्या कहला जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ओके, तो आपको गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में अंतर पता चला। गुणवाचक विशेषण किसी की विशेषता चाहे वो कमी हो या दोष हो वो बताते हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण क्या करते हैं? उसके क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि 2 मीटर, 3 मीटर, ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या जिसमें नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, ये सब संख्यावाचक। जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं, इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, जो भी संख्या का जिससे बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण। कितने अलग अलग है ना सब। गुणवाचक में गुण विशेषता आपको पता चलेगा, परिमाणवाचक में आपको क्वांटिटी पता चलेगा, संख्यावाचक में आप लोग को संख्या नंबर्स पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि सर्वनाम जो शब्द होता है ना, वो क्या होता है, वहाँ पर संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा। मतलब हम लोग आप सर्वनाम के बारे में क्या पढ़ रहे हो, कुछ जो सब संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आता है, संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने लग जाता है। बात समझो बेटा, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि सर्वनाम क्या होता है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी कभी सर्वनाम क्या होते हैं कि संज्ञा की जगह पे नहीं आते, विशेषण की जगह पे काम करने लग जाते हैं, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम से ऊपर से आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वह लड़का कहाँ गया। अब देखो यहाँ पे लड़का भी है, वह भी है। संज्ञा में आप क्या देखते हो कि अगर सर्वनाम है तो लड़का की जगह होना चाहिए था कि वह कहाँ गया, लेकिन यहाँ पे लड़का भी है, वह भी है। यहाँ पे वह क्या हुआ कि संज्ञा की जगह प्रयोग नहीं हुआ, विशेषण की जगह प्रयोग हुआ है। कौन लड़का कहाँ गया है भाई, तो वह लड़का कहाँ गया है। अंतर समझ में आया है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा के बदले काम नहीं आ रहा, किसके बदले आ रहा, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि अगर वह यहाँ पे संज्ञा का काम करता तो लड़का नहीं होता, वहाँ यहाँ पे होता वह लड़का कहाँ गया है, लेकिन यहाँ पे वह और लड़का दोनों आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वह जो सर्वनाम है वो विशेषण का काम कर रहा है। ओके, उपयुक्त जानकारी के अनुसार आपको अब क्या करना है, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद को बताना है। ठीक है, अभी आपने 4 प्रकार के विशेषण पढ़े, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब आपको क्या करना है कि हर एक वाक्य में आपको पहले तो विशेषण शब्द को अंडरलाइन करना है, उसके बाद वो कौन सा विशेषण है ये भी बताना है। अब देखो फर्स्ट नंबर, जॉर्ज लगभग 2 मीटर लंबा था। अब देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जिससे संख्या का पता चले या फिर परिमाण का पता चले। अब देखो 2 मीटर, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो यहाँ पे ये संख्या होता, लेकिन 2 मीटर बता रहा है यानी ये परिमाण बताता रहा है, तो यहाँ पे 2 मीटर लंबा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा घर शांत जगह पे है। अब देखो शांत क्या है, विशेषता है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। और तीसरा नंबर है, भयावह शरीर धूप में चमक रहा था। भयावह ये भी क्या है, जॉर्ज की विशेषता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण। पेड़ों पर अनेक पशु पक्षी दिखाई दिए। अब देखो
अनेक यहाँ पे संख्या बता रहा है, इसलिए ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। 5-6 चिड़िया गुस्से में चीखती उड़ रही थी। अब देखो 5-6 भी संख्या है, इसलिए ये संख्यावाचक। वह डाली काट दी गई। अब देखो यहाँ पे या तो डाली आती या तो वह आती, लेकिन यहाँ पे दोनों आया है, यानी यहाँ पे जो वह जो सर्वनाम है वो संज्ञा के बदले नहीं आया है, विशेषण के बदले आया है, इसलिए ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। आई समझ में बात? मैं फिर से बोलती हूँ। देखो जॉर्ज लगभग 2 मीटर लंबा था, तो 2 मीटर विशेषण हो गया और वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। हमारा घर शांत जगह पे, शांत एक विशेषता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। भयावह शरीर धूप में चमक रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण। पेड़ों पे अनेक पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, अनेक ये संख्यावाचक हो गया। 5-6 चिड़िया गुस्से में चीखती हो रही थी, तो जो 5-6 चिड़िया है ना बेटा, वो भी संख्यावाचक। वह डाली काट दी गई, यानी ये कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पे वह जो है सर्वनाम वो किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि दिए गए अनुच्छेद में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। ठीक है, अब देखो आपको लेसन का ही 2-3 पैरा दिया हुआ है, उसी से आपको विशेषण को छांटना है। ठीक है, सबसे पहला लाइन है, हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। अब देखो इस लाइन में जो बंद है वो विशेषता है। ठीक है, ये हो गया विशेषण। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्से में नाना प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। अब देखो ऊंची क्या है? विशेषता है, गुणवाचक विशेषण। नाना प्रकार के मतलब संख्यावाचक, रंग बिरंगे मतलब गुणवाचक विशेषण। सफाई से कटी घास अभी ओस से क्या है कि एक मिनट है ना, ओस से नम थी। यहाँ पे देखो नम थी छूट गया है, नाम लिख दिया मैंने, नम थी होगा। ओके, नाम मत लिखना, नम थी मतलब भीगी हुई थी। तो सफाई से कटी घास, तो कटी हुई घास कैसी है? कटी हुई थी। ये भी क्या हुई? घास की विशेषता होती है, गुणवाचक विशेषण। मुझे स्मरण है कि वसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह, सुबह कैसी थी? बड़ी प्यारी थी। ये कौन सी हुई? गुणवाचक विशेषण। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूरों के पेड़ों को एकटक देख रही थी। अब देखो एक देख तो रही, उगे हुए खजूर, जो खजूर के पेड़ क्या है? उगे हुए हैं, तो ये भी एक विशेषण हो गया। और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो शोभायुक्त है वो क्या है? विशेषण है। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। ओके, अभी यहाँ पे हो गया आपका विशेषण का ये वाला जो यहाँ पर आप लोग का ख़त्म हो गया। ओके, तो अभी मैं आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। मैंने तो एक एक क्वेश्चन को क्या किया है? एक्सप्लेन करने का काम किया है। अब आज अगर ज़्यादा डाउट हो तो मैं विशेषण का जो वीडियो भेजूँगी ना, अच्छा से देख लेना। ओके बेटा, अच्छा से पढ़ना, क्योंकि आप लोग का टेस्ट अब आने वाला है ना, तो अच्छा से MCQs और हर क्वेश्चन अच्छा से प्रिपेयर करना। मैम की नाक मत कटाना कि मैम ने अच्छा से नहीं पढ़ाया ना। मैम ने अपनी कोशिश की, अब आपकी कोशिश की बारी है। बताया आपको, जब आप एग्ज़ाम दोगे जो रिज़ल्ट होगा सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होगी, मेरी भी मेहनत होगी कि मैंने आपको कैसा एक्सप्लेन किया कि आप अच्छा से कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके, तो मैम की इज्जत रख लेना और अच्छा से पढ़ना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में या तो मैं आपको ये विशेषण का PDF भेजूँगी, वीडियो सेंड करती हूँ, या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो टिल देन बाय बेटा, टेक केयर।